आज सेना के 50 RR ने सरकारी मिडिल स्कूल में एक कार्यक्रम आयोजित किया है। सेवा कार्यक्रम के तहत पुयानपुर, जिसमें स्कूल परिसर के साथ साथ वुएन क्षेत्र में सड़कों और ड्रेनेज सिस्टम को साफ किया है। CO 15 RRAS बुघाट के अलावा सैनिकों, स्कूली बच्चों और स्थानीय लोगों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान लगभग 100 स्कूली बच्चों के बीच स्टेशनरी आइटम वितरित किए गए और बच्चों को शिक्षित करने के लिए प्रेरित किया गया ताकि उन्हें पढ़ाई में किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े। प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज किया है। स्वच्छ भारत मिशन जो है, जो पूरे भारत में, पूरे देश में चल रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए उसके किया है, जिसमें बच्चों ने अपनी स्कूल को खुद साफ करना है ताकि तालीम के साथ साथ जो उनकी परवरिश है और जो पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट है, उसमें स्वच्छता, उसका जो महत्व है वो उनके मन में हम किसी तरह उनके मन में डाल सकें, ताकि अपने शरीर के अपना जो एरिया है उसको साफ रखते समय उसी समय उनका मन भी साफ रहता है और अच्छे ख्याल आएंगे, अच्छी तालीम हासिल करेंगे तो उनका जो डेवलपमेंट है वो अच्छा होगा। जैसे हमें बच्चों को एक प्रोत्साहन देना ज़रूरी होता है। जब भी किसी को हम काम, इन बच्चों को जो हम काम करने के लिए बता रहे हैं, अपनी स्कूल को साफ करने के लिए बता रहे हैं, उसके साथ साथ ये बच्चे जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको इतना घर से उतना सपोर्ट नहीं है, उनको एक मोटिवेशन मिलना चाहिए कि हमने एक छोटा सा काम किया, अपने स्कूल में कंट्रीब्यूशन दिया, तो उसके लिए हमने प्रोत्साहन देने के लिए उनको जो स्टेशनरी आइटम, छोटा सा फ्रूटी और ये जूस, ये आइटम। पुयानपुर से संवाददाता उमर यासीन की रिपोर्ट। शोपिया के फल उत्पादकों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर अपने ट्रकों को अनावश्यक रूप से रोकने के लिए विरोध किया, जिससे ट्रकों पर लदे फलों को नुकसान पहुंचते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रकों को रोकने में उनकी असामयिक लागत फलों के उत्पादकों की खत्म हो जाती है। उन्होंने आगे सरकार से अपील की कि इस तरह की अनावश्यक कार्रवाई को राष्ट्रीय राजमार्ग पर रोका जाना चाहिए और आगे चेतावनी दी कि अगर ऐसी चीजों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है तो उनके पास सड़कों पर बाहर आने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। जब एक गाड़ी 6 दिन में दिल्ली पहुंच जाती है, 7 दिन में दिल्ली पहुंच जाती है, उसका बराह रास्त जो नुकसान है वो लोडर के साथ साथ, खरीदार के साथ साथ ज़मीनी सतह पर ग्रोवर को हो सकता है। हम गवर्नमेंट को इस प्रोटेस्ट से ये बात बावर करना चाहते हैं कि अगर इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है तो जो ग्रोवर हजरात है वो सारे इस प्रोटेस्ट में शामिल हो सकते हैं, जो बाद में दुश्वारी का सामना हो सकता है। इस प्रोटेस्ट का मकसद जो है वो यह है कि गवर्नमेंट, सरकार, इंतज़ामिया इसकी तरफ भरपूर तवज्जो दी जाए और लोडरों को, ग्रोवरों को, ज़मींदारों को फ़ायदा पहुँचे और गाड़ियाँ जो है जो वो रास्ते में रुके होते हैं वो वक्त पर पहुँच जाए ताकि आम लोगों को फ़ायदा पहुँचे। शोपिया से संवाददाता उमर यासीन की रिपोर्ट। दक्षिण कश्मीर के शोपिया जिले के कुटपोरा इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मंगलवार सुबह गोलीबारी हुई। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस सेना की 34 RR और CRPF की एक संयुक्त टीम ने क्षेत्र में आतंकवादियों की उपस्थिति के बारे में विशेष जानकारी पर एक घेरा और तलाशी अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि जैसे ही बलों की संयुक्त टीम संदिग्ध स्थान की ओर बढ़ी, छिपे हुए आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी की, जो एक मुठभेड़ को ट्रिगर करते हुए जवाबी कार्रवाई की गई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने भी बलों और आतंकवादियों के बीच आंख के आदान प्रदान की पुष्टि की। सूत्रों के अनुसार इलाकों में 2 से 3 आतंकवादियों के फंसे होने की आशंका है। दक्षिण कश्मीर से संवाददाता उमर यासीन की रिपोर्ट। आज जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती PDP कार्यालय जम्मू में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अभी तक जम्मू कश्मीर में हमारे किसी भी किसान ने खुदकुशी नहीं की। हमारा ऐसा कोई किसान नहीं है जिसके सर पर छत ना हो। कॉन्फ्रेंस के दौरान महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि धारा 370 के लागू होने से जम्मू कश्मीर पिछड़ा है। तो जम्मू कश्मीर में हमारे किसी किसान ने खुदकुशी नहीं की। हमारा कोई इंसान ऐसा नहीं जिसके सर पे छत नहीं होती, क्योंकि ये बार बार कहते थे 370 की वजह से जम्मू कश्मीर पिछड़ा है। अगर हम इंडाइसिस देखें जम्मू कश्मीर के बाकी मुल्क के मुकाबले में, तो मैंने पहले कहा कि हमारे यहाँ कभी भी फार्मर्स खुदकुशी नहीं करते हैं, पूरे मुल्क में खुदकुशी होती है। पूरे मुल्क के अंदर लोग सड़कों पे सोते हैं।
रेलवे स्टेशन पे सोते हैं, बस अड्डों पे सोते हैं, मगर हमारे जम्मू कश्मीर में सबके सर पे छत है। इसका ये मतलब है कि जो 370 जो महाराजा हरि सिंह ने यहाँ मिलके शेख साहब के साथ उस वक्त कंडीशन रखी थी, उसकी वजह से हम लोगों को एक काउच, सुरक्षा काउच मिलता था, यानी एक प्रोटेक्शन मिलती थी, जिसको इन्होंने तितर बितर कर दिया। उन्होंने खाली 370 नहीं हटाया, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको डेस्ट्रिकेट किया, उसकी धज्जियां उड़ाई थी। क्योंकि महबूबा मुफ्ती जिस झंडे की बात करती है, चाहे वो मुल्क का झंडा हो चाहे जम्मू कश्मीर का झंडा हो, वो कोई आसमान से नहीं आया था, वो कोई चीन से नहीं आया था, वो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था। और उस झंडे को इन्होंने हमसे छीन लिया, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को हमसे छीन लिया और हमारे हुकूक हमसे छीन लिए। एक गरीब आदमी जाके बाजरी निकालता था, पत्थर निकालता था, मगर आज उसके लिए भी बाहर वाले लोगों को उसके कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। कश्मीर में रेत निकालनी होती है तो बाहर वाला कॉन्ट्रैक्ट आता है। आहिस्ता आहिस्ता जो भी कुछ है उसको ये बाहर जो है इन्होंने ऑक्शन कर दिया है, सेल लगा दी है सारे जम्मू कश्मीर की। हमारे पास हमारे सिख भाई आए, उन्होंने हमसे शिकायत की कि अगर तमाम जबानों को इन्होंने यहाँ इंक्लूड किया तो पंजाबी को क्यों छोड़ दिया। ये तो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, उनके साथ ये क्यों इतना, ये इस किस्म पंजाबी जबान के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है। तो ऐसा लगता है कि कश्मीरी पंडित हमारे। ब्यूरो रिपोर्ट, जम्मू कश्मीर।